हम एक जानिब देख रहे हैं कि सिंध के 9 मुंतखब अरकान ने आज हलफ लिया है, वहीं सिंध की एक और बड़ी जमात MQM और नून लीग के दरमियान अब तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो सके हैं। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान गुज़श्ता रोज़ भी मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग नून ने MQM को गवर्नर सिंध से मुतालिक यकीन दहानी करा दी है, मगर खालिद मकबूल ने कहा है कि हम आईनी तरामीम चाहते हैं जिस पर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं है, तो पीपल्स पार्टी तरामीम से इनकार की वजह बताए। खालिद मकबूल ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि कराची, हैदराबाद और नवाबशाह को दुश्मन शहर समझा जाता है। अब सवाल यह कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के बाद मुत्तहिदा मुश्किल में फंस गई है? क्या MQM आइन तरामीम का मुतालबा खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अभी बिलावल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हमें इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता झूठे इल्ज़ामात लगाकर। ये जो दुश्मनी की बात की है ना शहरों से, कराची, हैदराबाद और नवाबशाह से, उन्होंने कहा इस तरह ब्लैकमेल नहीं आप कर सकते। तो ज़रा इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये कर पाएंगे इन मामलात को हल, और ये जो मुतालबात किए जा रहे हैं आपको पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? तो ये समझ नहीं आ रही कि इन जमातों को इतनी जल्दी किस बात की है कि वो मामलात जो कि इनकी नज़र में कंट्रोवर्शियल हैं या जिन पर इनके जहनों में क्वेश्चन मार्क हैं, इदारे मौजूद हैं, पहले जाएं, जाके उनसे बात करें, वो कोई हल निकालें, उसके बाद आप मुतालबात भी करें, विफाक बनने तो दें प्रॉपरली। क्या कहते हैं रोहेला साहब? जी आप ठीक कह रही हैं, ये सही बात है, इनको थोड़ा सब्र करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें तो इनका ये मामला और ये इनकी जो डिमांड है ये कोई नई तो नहीं है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोज की है और उन्होंने इलेक्शन कहा जाए अगर कह सकते हैं, वैसे तो हमारे मुल्क में मैनिफेस्टो के ऊपर तो इलेक्शन लड़े ही नहीं जाते, यहाँ पर तो जज्बात के ऊपर और नारों के ऊपर और जंगी नारों के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं और बदकिस्मती से वोट भी उस पर ही पड़ जाता है। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टो इनका निकाल के देखें MQM का, तो इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैनिफेस्टो में भी ये बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाए। और अगर आप पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो देखें तो उन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में ये लिखा है कि 18th अमेंडमेंट को हम आगे एक्सपैंड करेंगे। 18th अमेंडमेंट की जो नेचुरल एक्सपेंशन बनती है वो यही बनती है कि प्रोविंसेस से पावर्स लेके नीचे बल्दियात को दे दी जाए। ये बल्दियात का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। 1688 में इसको मद्रास में अपनाया गया जो हिंदुस्तान का शहर था, फिर कलकत्ता में आया, फिर बॉम्बे में आया, 1866 में ये कराची में आ चुका था और फिर उसके बाद जो है रावलपिंडी और लाहौर में भी आ गया। भुट्टो साहब के ज़माने में भी इसके ऊपर काम किया गया था। बल्कि सिर्फ ये जो डेमोक्रेटिक पावर्स हैं इनके अलावा जो हमारे रहे हैं आमिर हजरात, वो भी अपना लव लॉस जो इसके साथ है डेमोक्रेसी के साथ वो शो करते रहे हैं इसके साथ। अयूब खान साहब के वक्त में यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये सब बातें के वक्त में इस पे काम किया गया। आप ये कह रहे हैं कि सिचुएशंस नई नहीं है, इससे पहले भी दरपेश रही हैं सियासतदानों को और वो निकलती भी रहे हैं इनसे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।